सीतासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यो विभाते मुनिभानुकन्यके नीलातपत्रं वट एव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः। 56 तीरथराज प्रयाग याग कमलासन कीन्हे अक्षय वटवर बिटप मनोवांछित फल दीन्हे। गंगा यमुना रली मिली मन मोद बढ़ावें सोमेश्वर जहाँ सोम को साप छुड़ावें। बेड़ी माधव बसें वर वारह वेश बनाए के वंदन करि विनती करें चरण कमल सिर नायके। 84 लाख योनियों में घूमता घूमता जीव भगवान की परम कृपा से मनुष्य शरीर में आता है। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिससे जीव जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट सकता है। पशु पक्षी वृक्ष आदि योनियों में कोई साधन नहीं बन सकते। उन योनियों में तो जीव स्वभावानुसार काम करता है, इसलिए उन्हें पाप पुण्य नहीं लगता। साधन मनुष्य शरीर से ही होता है, इसीलिए मनुष्य का दूसरा नाम साधक है। यह अच्छा काम करता है तो इसे पुण्य होता है, बुरा काम करता है तो पाप लगता है। भगवान ने इसे स्वार्थ और परमार्थ के विचारने के लिए बुद्धि दी है, इसीलिए इसे पुण्य पाप का भागी बनना पड़ता है। जैसे सड़क पर गधे घोड़े बैल जहाँ चाहे मलमूत्र कर देते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। यदि मनुष्य जहाँ तहाँ सबके सामने ऐसा करें तो वह पकड़ा जाता है। इसलिए भगवान के पाने का 84 के चक्कर से छूटने का उपाय मनुष्य ही कर सकता है। 84 के चक्कर से कैसे छूटें? अब प्रश्न यह होता है कि हम मनुष्य शरीर पाकर 84 के चक्कर से कैसे छूटें? हमारे यहाँ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों के साधन भी पृथक पृथक हैं। जैसे सत्ययुग में ध्यान करना प्रभु प्राप्ति का मुख्य साधन था। त्रेता में यज्ञ याग आदि और द्वापर में भगवान की विधि विधान सहित पूजा। अब रह गया कलयुग। यह बड़ा घोर युग है। इसमें सबका मन पाप कर्मों में विशेष लगता है। लोग धर्म को छोड़कर अधर्म करने लगते हैं। ध्यान में मन लगता नहीं। यज्ञ याज्ञों के लिए शुद्ध सामग्री मिलती नहीं। वेद और तंत्र विधि से पूजा विधि विधान पूर्वक होती नहीं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कलयुग के लिए पापों से छूटने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए 2 बहुत ही सरल युगम साधन बताए हैं। उनमें एक तो भगवान के नामों का कीर्तन करना, दूसरे तीर्थों का सेवन करना। कलयुग में इन 2 साधनों से ही मनुष्य संसार साधन से छूट सकता है। तीर्थ यात्रा हरेर नाम स्मरणम तारकम मतम। भगवान का नाम भगवान के अनंत नाम है। उनमें से जिसे जो भी नाम प्रिय हो उसी नाम का कीर्तन करे। भगवान के नाम में देश, काल, मात्रा तथा शुद्धि अशुद्धि का कुछ भी विचार नहीं है। चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जिस आश्रम का हो, आर्य हो, अनार्य हो, म्लेच्छ हो, भगवान के नाम लेने का सभी को अधिकार है।
चाहे जिस देश में, जिस स्थान में हो, चाहे जिस समय लिया जाए, भगवान का नाम कल्याण ही करता है। शुद्ध होकर लिया जाए, अशुद्ध होकर लिया जाए, भगवान का नाम लेने से पाप कट ही जाते हैं। यदि वही नाम शुद्ध होकर परम पवित्र तीर्थ क्षेत्रों में लिए जाएं, फिर तो पूछना ही क्या, सोने में सुगंध है। तीर्थों का हमारे शास्त्रों में बड़ा महात्म्य है। चारों युगों में ही तीर्थ यात्रा और भगवान नाम की महिमा गाई है, किंतु कलयुग में तो इनका विशेष महात्म्य है। ज्ञान से अज्ञान से सभी से कुछ न कुछ पाप बन जाते हैं। तीर्थों में जाकर वह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पवित्र तीर्थों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। हमारे यहाँ सभी तीर्थ स्वयं एक देवता हैं। जिस तीर्थ में जाते हैं उस तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता आने वाले यात्री पर प्रसन्न होते हैं, उनके मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उनकी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, उसे धन धान्य पुत्र पौत्र तथा सांसारिक सुखों की कामना होती है तो उसे भी देते हैं, तथा अंत में भावना अनुसार स्वर्ग और मोक्ष भी देते हैं। तीर्थ यात्रा कैसे करनी चाहिए? तीर्थों में पवित्रता पूर्वक श्रद्धा भक्ति सहित जाना चाहिए। नियम पूर्वक रहना चाहिए। किसी की हिंसा न करें, किसी से कटु वचन न बोलें, जहाँ तक हो सत्य का व्यवहार करें, किसी से दान प्रतिग्रह न लें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्वल्प भोजन करें, पवित्रता पूर्वक रहें, घर की चिंता छोड़ दें, यात्रा में जो सुख दुख आवे उन्हें प्रारब्ध समझकर भोग लें, तीर्थ में जाकर एक दिन का उपवास करें, भूमि पर शयन करें, जूता न पहनें, श्रृंगार न करें, भगवान के नामों का जप करें, जिस तीर्थ में जाए वहाँ का महात्म्य सुने, साधु महात्माओं का सत्संग करें, मुख्य मंदिरों और देव स्थानों में दर्शन करने जाएं, तीर्थों पर गुरुओं पर विश्वास करें, अपने कुलागत तीर्थ पुरोहित से तीर्थ के कृत्य करावे, यथाशक्ति दान दें, स्वयं कभी तीर्थों में दान न लें। इस प्रकार नियम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने से ही तीर्थ का फल मिलता है। तीर्थों में जाने से पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार थोड़ा भी पुण्य किया जाए तो वह बहुत हो जाता है। इसी प्रकार यदि तीर्थों में पाप भी थोड़ा करें तो वह भी बढ़ जाता है। दूसरे स्थान में किया हुआ पाप तीर्थों में नष्ट हो जाता है, किंतु तीर्थ में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापं तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए तीर्थों में जहाँ तक हो जानबूझकर पाप न करना चाहिए। तीर्थ देवता हैं, उनके भी शरीर हैं, उनके भी राजा और पुरोहित हैं। सब तीर्थों के पुरोहित पुष्कर जी को बताया है और सब तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। इसलिए प्रयागराज को तीर्थराज कहा है। प्रयागराज की यात्रा का सबसे अधिक पुण्य है। प्रयागराज की विशेषता, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने बहुत खोज की कि पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है। बहुत खोजने के पश्चात उनको यही क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ जान पड़ा। इसीलिए यहाँ उन्होंने प्रकृष्ट याग यज्ञ किए, इसलिए इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। सब तीर्थों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु, हम सब तीर्थों में जो सबसे श्रेष्ठ हो उसे आप सबका राजा बना दें, जिसकी आज्ञा में हम सब रहें। तब ब्रह्मा जी ने इन प्रयाग को ही सब तीर्थों का राजा बना दिया। उस दिन से सब तीर्थ इनके अधीन रहने लगे और ये तीर्थराज कहाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इन तीर्थों के राजा का कैसा सुंदर सजीव वर्णन किया है। राजा की जितनी छत्र चंवर आदि सामग्री है वह सब इनकी बड़ी सुंदर है। उस वर्णन को पढ़िए। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई, सचिव सत्य
सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हुनाहि प्रतिपच्चिन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रर धीरा। संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्र अक्षयवट मुनि मन मोहा। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। सेवहि सुकृति साधु शुचि, पावहि सब मन काम। वंदी वेद पुराण गण, काहि बिमल गुण ग्राम। को कहि सकै प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। इन थोड़े शब्दों में गोस्वामी जी ने तीर्थों के राजा का कैसा सुंदर चित्र खींच दिया है। प्रयागराज सब तीर्थों के राजा हैं, इसलिए समस्त तीर्थ आकर इनकी उपासना करते हैं। पृथ्वी का जहाँ स्त्री रूप से वर्णन किया गया है, वहाँ प्रयाग को पृथ्वी माता का जघन स्थान बताया है। संपूर्ण शरीर में स्त्रियों के जघन स्थान जिस प्रकार सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार यह तीर्थ भी सबसे श्रेष्ठ है। यहीं पर अक्षयवट है, जिसका क्षय प्रलय में भी नहीं होता। प्रलय के समय इसी अक्षयवट पर बाल मुकुंद भगवान छोटे शिशु का रूप रखकर अपने चरण के अंगूठे को मुख में देकर क्रीड़ा करते हैं। इसलिए इस अक्षयवट के दर्शनों का भी अनंत फल है। ब्रह्मा जी ने इस क्षेत्र में बहुत याग यज्ञ किए और वो इस क्षेत्र के अधिष्ठात्र देव बनकर रहे। इसलिए इस क्षेत्र का नाम प्रजापति क्षेत्र भी है। शिव जी का भी यह क्षेत्र है। विष्णु भगवान तो अक्षयवट पर नित्य निवास करते ही हैं। यहाँ भगवान माधव का मुख्य क्षेत्र है। यहाँ माधव जी 12 रूप रखते हैं। उनके नाम शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, अनंत माधव, विंदु माधव, मनोहर माधव, आशी माधव, संकटहर माधव आदि वेणी माधव, विष्णु माधव और वट माधव हैं। पहले इस क्षेत्र में केवल यमुना जी बहती थी। गंगा जी पीछे आईं। गंगा जी जब आईं तो यमुना जी अर्घ्य लेकर आगे आईं, किंतु गंगा जी ने उनका अर्घ्य स्वीकार नहीं किया। यमुना जी ने जब कारण पूछा तो गंगा जी ने कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, मैं तुम्हारा अर्घ्य ग्रहण करूंगी तो मेरा तो नाम ही आगे मिट जाएगा, मैं तुम में लीन हो जाऊंगी। यह सुनकर यमुना जी ने कहा, तुम मेरे घर अतिथि बनकर आई हो, इसलिए तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार कर लो, मैं ही तुम में मिल जाऊंगी। 400 कोस तक तुम्हारा ही नाम रहेगा, फिर मैं तुमसे पृथक हो जाऊंगी। यह बात गंगा जी ने मान ली। इसीलिए यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिली हैं। इससे इसे युक्त त्रैवेणी कहते हैं। बंगाल में फिर गंगा यमुना सरस्वती की तीनों धाराएं पृथक पृथक होकर बहती हैं, इसलिए उस तीर्थ का नाम मुक्त त्रिवेणी है। वहाँ भी बड़ा मेला लगता है। त्रिवेणी स्टेशन भी है और गंगा यमुना सरस्वती की तीनों धाराएं पृथक पृथक दिखाई देती हैं। अयोध्या, मथुरा, मायावती, कांची, उज्जैन और द्वारका ये 7 परम पवित्र पुरी मानी जाती हैं। ये 7 तीर्थ महाराजाधिराज प्रयागराज की पटरानियाँ हैं। इन्हीं सब कारणों से भूमंडल के समस्त तीर्थों में प्रयागराज सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ माघ मकर में प्रतिवर्ष 1 महीने का बड़ा मेला होता है। प्रयागराज में माघ मकर नहाने का शास्त्र पुराणों में अनंत फल बताया है। इसी परम पावन क्षेत्र में महर्षि भरद्वाज जी निवास करते थे। यहीं से रामचरितमानस की सुरसरी धारा बही है, जिसने समस्त संसार को भक्ति रस में डुबो दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस के आरंभ में ही लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना,
परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय वट हर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहाहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, कहाहि भक्ति भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। यही प्रकार भरि माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अस होई आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। पुराणों में शिव पुराण की रचना भी भगवान वेद व्यास जी ने यहीं की है। त्रिवेणी के सम्मुख प्रतिष्ठानपुर झूसी में शंख माधव जी के समीप व्यास जी का स्थान था। इन सब कारणों से प्रयागराज की उपमा कोई अन्य तीर्थ कर ही नहीं सकता। प्रयाग में पग पग पर पुण्य तीर्थ है। 20 कोस के बीच में यह प्रयाग का क्षेत्र है। इसमें करोड़ों तीर्थ रहकर तीर्थराज की उपासना करते हैं। इन सब तीर्थों में त्रिवेणी, बेणी माधव, सोमेश्वर, भरद्वाज आश्रम, नाग वासुकी, अक्षयवट, शेष जी और दशाश्वमेध घाट मुख्य हैं। अब संक्षेप में इन 8 तीर्थों का हम परिचय देते हैं। त्रिवेणी जी, जहाँ श्री गंगा जी यमुना जी से मिली हैं, उस स्थान को त्रिवेणी कहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों का संगम होने से यह त्रिवेणी कहलाती है। जैसे स्त्रियों के वेणी 3 लटों से बनती है, किंतु जब वह गूंथ जाती है दिखाई तो 2 ही लटी देती है। एक लट उन 2 के बीच में ही छिप जाती है। इसी प्रकार गंगा यमुना की 2 धाराएं तो दिखाई देती हैं, तीसरी धारा गुप्त है। किले के नीचे सरस्वती कुंड है। कहते हैं इस कुंड से नीचे नीचे आकर सरस्वती मिलती हैं। गंगा जी का जल सफ़ेद है, यमुना जी का जल नीला है। दोनों जल पृथक पृथक प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। गंगा जी का जल अत्यंत शीतल है, क्योंकि वह हिमालय की पुत्री है। यमुना जी का जल गर्म है, क्योंकि वे सूर्य की तनया है। पिता का गुण पुत्री में आता ही है। जाड़ों में आप संगम में स्नान करें तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा। गंगा जी में स्नान करो तो ऐसा लगेगा मानो बर्फ़ के जल में नहा रहे हैं। यमुना जी में करो तो ऐसा लगेगा मानो अग्नि पर गर्म किए सुखोष्ण जल से नहा रहे हैं। बीच संगम में खड़े हो जाओ तो आधा शरीर ठंडा हो जाएगा, आधा गर्म। बरसात में यमुना जी का रंग लाल हो जाता है और उनका जल ठंडा हो जाता है। गंगा जी का जल मटमैला और यमुना जी का अपेक्षा गर्म हो जाता है। संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। संगम एक स्थान पर नहीं रहता, आज यहाँ है तो कल वहाँ। 2-2 मील का अंतर पड़ जाता है। गंगा जी यमुना जी को ठेल ले जाती हैं और संगम बरुआ घाट तक चला जाता है, और यमुना जी गंगा जी को ठेल ले आती हैं तो झूसी के पुल तक चला जाता है। साधारण रूप से संगम अक्षयवट किला और सोमेश्वर के बीच में रहता है। श्री सोमेश्वर जी, चंद्रमा जी को जब क्षय रोग हो गया था, तब उन्होंने त्रिवेणी तट पर शिव जी की स्थापना करके उनकी आराधना की थी। इससे उनका क्षय रोग दूर हो गया। संगम से उस पार यमुना जी के दक्षिण तट पर अरैल से आगे सोमेश्वर नाथ शिव जी का मंदिर है। वहाँ अग्नि तीर्थ आदि और भी तीर्थ हैं। शिवरात्रि आदि पर मेले लगते हैं।
संगम पार करके सोमेश्वर जी के दर्शन किए जाते हैं। इनके दर्शनों का अनंत फल है। इधर आदि माधव जी का मंदिर है। भरद्वाज आश्रम, जहाँ भरद्वाज मुनि तपस्या करते थे उस स्थान को भरद्वाज आश्रम कहते हैं। वह कर्नलगंज मोहल्ले में है। वहाँ भरद्वाजेश्वर शिव जी हैं और भी देवी देवता हैं। प्रयाग आने वालों को भरद्वाज आश्रम में जाकर दर्शन अवश्य करने चाहिए। नाग वासुकी, दारागंज से आगे वासुकी एक मोहल्ला ही है जिसे बस्की कहते हैं। वहाँ नाग वासुकी के दर्शन हैं। गंगा जी पर संपूर्ण प्रयाग में यही पक्का घाट है। वह भी टूट फूट गया था। सरकार की ओर से अब इसका जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ वासुकी नाग की बड़ी भव्य मूर्ति है। नाग पंचमी को यहाँ बड़ा भारी मेला होता है। संगम से भरद्वाज जाते हुए बांध सड़क पर यह बीच में पड़ता है। यहीं भोगवती कुंड है। इसके दर्शनों का अनंत फल है। अक्षयवट, यह संगम के समीप किले के भीतर नीचे गुफा में है। वहाँ जाकर अक्षयवट का पूजन करना चाहिए, सूत लपेटना चाहिए। अक्षयवट के समीप इतने देवताओं की मूर्तियाँ हैं जो सभी बड़ी भव्य, विशाल और दर्शनीय हैं। श्री धर्मराज, श्री अन्नपूर्णा, श्री विष्णु जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी, श्री दुर्वासा ऋषि, श्री बाल मुकुंद, श्री प्रयागराज, श्री कुबेर, श्री सोम कार्तिक, श्री काल भैरव, श्री नृसिंहदेव, श्री गौरी शंकर जी, श्री सरस्वती जी, श्री वरुण देव जी, श्री सूर्य नारायण, श्री सत्यनारायण, श्री यमुना जी, श्री ललिता देवी, श्री हनुमान जी, श्री पवन देव जी, श्री वेद व्यास जी, श्री दूधनाथ जी, श्री शूलकंटकेश्वर जी, श्री गंगा जी, श्री गुरु दत्तात्रेय जी, श्री सिद्धनाथ जी, श्री यमदंड जी, श्री मार्कंडेय जी, श्री अग्निदेव जी, श्री बेनी माधव, श्री अनसुईया, श्री गोरखनाथ, श्री पार्वती जी, श्री जामवंत, श्री शेषनाग, श्री राजा इंद्र भी, श्री रामचंद्र जी, श्री यमराज जी, श्री शेष जी। शेष जी का स्थान नाग वासुकी और शिवकोटि के बीच में गंगा तट पर है, जिसे वन देव का मंदिर कहते हैं। यह भी तीर्थराज प्रयाग के अष्ट प्रधान तीर्थों में है, किंतु वहाँ जाने का मार्ग समुचित नहीं है। वेणी माधव, वैसे तो प्रयागराज में 12 माधव हैं, किंतु उनमें बहुतों के मंदिर नहीं हैं। दारागंज में श्री वेणी माधव जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। उसमें चतुर्भुजी भगवान लक्ष्मी नारायण जी के बड़े भव्य दर्शन हैं। प्रयाग आने वाले यात्रियों को त्रिवेणी स्नान, अक्षयवट और वेणी माधव जी के दर्शन तो अवश्य करने ही चाहिए। प्रयागराज, वैसे तो संपूर्ण क्षेत्र का नाम ही प्रयागराज है, किंतु जहाँ पर ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किए थे उस दशाश्वमेध घाट दारागंज में मुख्य है। वहाँ दशाश्वमेधेश्वर नामक शिव हैं। तीर्थराज प्रयाग का जल यहीं से जाता है। संगम का जल बाहर ले जाने में दोष मानते हैं, कहते हैं वह कालांतर में बिगड़ जाता है, इसलिए दशाश्वमेध घाट से शुद्ध जल भरकर ले जाते हैं। अन्य तीर्थ, इसके अतिरिक्त प्रयागराज में और भी बहुत से तीर्थ हैं। प्रयाग की अंतर्वेदी, मध्यवेदी और बहिर्वेदी ये 3 परिक्रमाएं हैं। अंतर्वेदी तो प्रयाग नगर की ही हैं। संगम से उठे यमुना किनारे किनारे अटाले तक जाओ, फिर ललिता देवी, पांडवकूप, गढ़वी की सराय, चौक, भरद्वाज आश्रम, नागवासुकी, दारागंज होते हुए फिर संगम पर आ जाओ। यह अंतर्वेदी परिक्रमा हुई। मध्यवेदी यमुना पार करके सोमेश्वर नैनी होकर देवरीखा और नीमा घाट होते हुए शिवकोटि में समाप्त होती है। बहिर्वेदी शिवकोट से गंगा उतरकर गंगा किनारे किनारे नागेश्वर नाथ तक जाकर त्रिवेणी पर समाप्त होती है। इन तीनों परिक्रमाओं में बहुत से तीर्थ हैं। यमुना पार अरैल में अग्नि तीर्थ, सोमेश्वर नाथ, आदि माधव, पद्म माधव ये मुख्य हैं। गंगा पार झूसी में समुद्रकूप, हंसकूप, हंस तीर्थ, नागेश्वर नाथ तथा अयलेश्वर नाथ ये मुख्य हैं। प्राचीन प्रयाग यही है। इसका पुराना नाम
प्रतिष्ठानपुर है। महाराज पुरूरवा आयल की यह राजधानी थी, जिनकी पत्नी स्वर्ग से आकर उर्वशी हुई थी। संकीर्तन भवन